प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राहु राशि परिवर्तन की। राहु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आपके जीवन में जो अभी तक समस्याएं थी, बाधाएं थी, आपका इतना ज़्यादा अपमान हो रहा था, जो कि सिंह राशि एक मजबूत राशि मानी जाती है, क्योंकि इसके अधिपति सूर्य होते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो ये राशि के अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं स्वाभिमान। ऐसा इनके कर्म है कि इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये राशि राजा है कहा जाए तो राजा हमेशा उच्च कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, लोगों का हित करने वाला होता है। फिर भी ये जो 18 महीने गए, राहु मेष राशि में अभी गोचर कर रहे थे और आपके भाग्य भाव में विराजमान थे। तो यहाँ पर इन्होंने जो समस्याएं दी वो अब दूर होने वाली हैं और आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो राहु का 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन मेष से मीन राशि में होने वाला है। तो ये अब क्या रिजल्ट देंगे और क्या बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। तो ये आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे। तो इन्होंने इस 18 महीने में, जैसे आप कोई भी काम कर रहे थे, वहाँ पर काम ऐसा लग रहा था कि बस अभी हमने स्टार्ट किया, अब काम पूरा होने वाला है, परंतु लास्ट में कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी आती थी कि काम पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि भाग्य भाव में बैठ के इन्होंने भाग्य को कमजोर कर दिया। मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से काम पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे थे। लास्ट में जब 99 में आप पहुंचते थे तो वहां पर बाधाएं आ जा रही थी। 100 होने ही वाला है काम, 100%, 99% हो गया है, पर 1% में ऐसी समस्याएं आती थी, पूरा काम, पूरी मेहनत बेवजह में वेस्ट जाती थी। साथ में ये यहाँ पर बैठ के भाग्य भाव में और आपके प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे थे, तो वो लोग जो आपका अभी तक मान सम्मान कर रहे थे, जो लोग आपके साथ खड़े थे, वो भी आपसे विरोध किए, आपका अपमान किया उन्होंने। साथ में आपके जीवन में आलस्य भी बहुत आया। आप काम तो करना चाहते थे, क्योंकि राजा हैं, हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक न्याय की दृष्टि से देखते हैं। आप लोगों का हित करना चाहते हैं, क्योंकि राजा है, अपनी प्रजा का हित ही चाहता है हर एक व्यक्ति का। परंतु ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही थी कि लोग अपमान कर रहे थे। साथ में दाम्पत्य जीवन में भी कई समस्याएं आईं और आपको सर से संबंधित समस्याएं, सर दर्द होना, बालों से संबंधित समस्याएं होना, साथ में आंख से संबंधित समस्याएं होना, और आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आरोग्य क्षमता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था खत्म हो गई। कई बार आपको कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा इस समय 18 महीने में। और साथ में ये आपके नवम भाव में बैठ के आपके तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे थे, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न की। वाद विवाद हुआ भाइयों के साथ, भाई बंधु जो आपके थे उनके साथ वाद विवाद हुआ। आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, खासकर स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया स्टूडेंट ने, पर पढ़ाई में मन नहीं लगा। लास्ट में पूरा साल मेहनत किया, परंतु लास्ट में रिजल्ट कहीं ना कहीं वैसा नहीं मिल पाया आपने जैसी मेहनत की। और ऊर्जा जो लेवल है, तृतीय भाव ऊर्जा का भी होता है। तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे थकावट है, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। इन 18 महीनों में ऐसा लग रहा था कि जैसे आलस आपको आपके अंदर पूरा घेर लिया है, शरीर कमजोर पड़ गया है, मन का जो आत्मविश्वास था वो कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य है आत्मविश्वास। और जब सूर्य की राशि पे ही राहु की दृष्टि हो जाए तो ग्रहण योग जैसी स्थिति बन जाती है। तो मन में ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जीवन में अंधकार आ गया है, जो खुशियां थी वो चली गई थी। साथ में यहाँ पर ये बैठ के आपके पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे थे। तो पंचम भाव में ये दृष्टि डाल के आपके संतान को लेकर समस्याएं उत्पन्न किए। संतान ऐसे कर्म कर रहे थे, आपके साथ ऐसा व्यवहार संतान कर रही थी कि कहीं ना कहीं आपको अपमानजनक स्थिति बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने गलती की ऐसा करके।
संतान के प्रति कहीं न कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि ऐसी संतान भी हो सकती है क्या? और आपने इन्वेस्टमेंट जहाँ भी किया, क्योंकि पंचम भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, तो आपने भी जहाँ इन्वेस्ट किया, खासकर यदि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया या और भी कहीं इन्वेस्टमेंट किया, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गाड़ी वाहन हो, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पर आपका निर्णय गलत साबित हुआ, आपको नुकसान देखने को मिला। एक छोटे से फायदे के लिए आप तरस गए इस 18 महीने में। साथ में जो अस्थायी धन था, जो बैंक बैलेंस था, वो भी खत्म होने की कगार में आ गया। कई लोग तो कर्जे में चले गए। ऐसी स्थितियां लोगों के साथ इस 18 महीने में बनी। परंतु अब बदलाव होने वाला है, चाहे कर्ज को लेके हो। अब कर्ज जो आपने लिया था, आपके जो निर्णय थे इन्वेस्टमेंट के, अब वो सही साबित होंगे। आपको अब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बंधुओं के साथ घर परिवार में जो वाद विवाद हो रहे थे, वो अब दूर होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। साथ में जो लोग आपका अपमान कर रहे थे और साथ में आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आ रही थी, सर दर्द आदि की समस्याएं आ रही थी, वो सब दूर होने वाली हैं। कई लोगों को तो इस समय चश्मा भी लग गया, ऐसी स्थितियां बनी, तो वहां भी और अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, अर्थात नंबर कम होंगे और आपका जो आत्मविश्वास खत्म हो गया था, वो आत्मविश्वास अब वापिस आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य का अब साथ मिलने वाला है। भाग्य का जब साथ मिलने लगता है तो हम थोड़ा मेहनत करते हैं तो हमें सफलताएं मिलने लगती हैं, पर जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता, वो आप 18 महीने में आपने देख लिया होगा क्या स्थिति बनती है। तो ये जीवन में जो घटनाएं हुई, तो इनमें बदलाव अब आने वाला है। तो आपके साथ ये घटनाएं हुई, ये बातें हुई या नहीं हुई, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये बातें कितनी सच रही, जिससे और भी लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, राहु आपके जीवन में कितनी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। आप गलत नहीं थे, आपका इरादा गलत नहीं था, ऐसी स्थितियां बन रही थी, समय ऐसा था, समय ठीक नहीं था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो रहे थे। तो बहुत जल्द 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन होगा, तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिले और आप जान सकें विस्तार से क्या क्या परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में क्या यू टर्न होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।